ये हमारे रानीखेत के पंडित जी हैं। क्या नाम, जगदीश जीवन तिवारी। जीवन तिवारी जी। ये रानीखेत शिव मंदिर में हमारे पुजारी हैं, और इनसे हम थोड़ा सा शिवार्चन के बारे में जानेंगे, और थोड़ा सा जो हम आजकल के युग में हम चले गए हैं, थोड़ा पुरानी चीज़ों के बारे में थोड़ा ये प्रकाश डालना चाहते हैं। प्लीज़ थोड़ा बोलिए। बस क्या बोलूँ, हमारी जो पद्धति है, हमारी जो संस्कृति है, वो महान संस्कृति है जो करोड़ों वर्षों से चली आ रही है। जिसमें जो भी हम जीवन जीते हैं उसके पीछे एक वैज्ञानिक आधार होता है, जिसको हम लोगों के साथ आस्था के साथ धर्म के साथ जोड़ दिया गया हमारे ऋषियों ने। क्योंकि एक आम आदमी के, एक जनमानस के समझ में वो चीज़ें नहीं आती, और आज जब वैज्ञानिक उस चीज़ की खोज कर रहे हैं तब उन्हें पता चल रहा है कि ये इसके पीछे कारण क्या था। अनेकों उदाहरण हैं, जिस तरीके से पीपल में जल चढ़ाना, अब पता चल रहा है कि वो तो रात को भी ऑक्सीजन देता है। हैं अन्य चीज और भी हल्दी है। आज हम लोग तो सारा भोजन जो है हल्दी से बनता है, हमारा मंगल स्नान हल्दी से होता है, लेकिन अब उसका पेटेंट अमेरिका कर रहा है। तो ये थोड़ा सा हम लोगों को समझना चाहिए कि हमें अपनी संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, उसमें उसका विश्वास करना चाहिए कि ये बहुत अच्छी पद्धति है, इससे अच्छी पद्धति कोई हो ही नहीं सकती, क्योंकि ये एक जीवन जीने की प्रक्रिया है जिसमें हर आदमी सुखी हो। ये हमारे ऋषियों और महर्षियों की कल्पना थी कि हर आदमी का शारीरिक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक हर तरह से उसका विकास हो, हर तरह से वो सुखी जीवन जिए। अगर इससे आदमी बाहर निकलता है तब उसे भी दुख होता है। जैसे आजकल का हमारा समाज जो है, रात को 12 बजे सोता है और सुबह 9 बजे उठता है। लेकिन ये वास्तविकता है कि अगर आदमी 9 सुबह जो है ब्रह्म मुहूर्त में उठे तो उसे कभी कोई रोग होगा ही नहीं। ये बात 100% सत्य है। इसको करके देखे कोई, हम रोज नियम बनाए कि हमें सुबह 4 बजे हर हालत में उठना है, और फिर देखिए 1 साल में 6 महीने में आपके शरीर में कैसा परिवर्तन होता है। जैसे अभी कोरोना, मानसिक स्थिति सही हो जाती है, शारीरिक रूप से आदमी स्ट्रांग हो जाता है। बुखार तो छोड़ो, जुकाम भी नहीं लगेगा उसको, अगर आदमी रोज इस तरह से अपना एक दिनचर्या, लेकिन 100% उस पर विश्वास होना चाहिए। ये नहीं कि 2 दिन करा 4 दिन बाद छोड़ दिया, फिर वो गलत है। पंडित जी, जैसे शहरी क्षेत्र में लोग होते हैं वो सब चीज़ को तो मानते नहीं है। जैसे अभी आप बोल रहे हैं कि 9 बजे उठते हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र में कुछ, जैसे हमारे पहाड़ है उत्तराखंड में, ये चीज़ की अभी भी मान्यता है। पूजा पाठ है, हर चीज़, हम जैसे अभी शिवार्चन कर रहे हैं तो हर चीज़ को मान्यता है। इससे भी हमारा कुछ है जुड़ाव, जैसे कि हमारे ये जीवन मानना न मानना, हम होते कौन है मानने न मानने वाले। हमें अगर सुखी जीवन जिया तो हमें मानना ही पड़ेगा, जरूरी है। क्योंकि प्रकृति के अनुरूप ही जीने पर आदमी सुखी हो सकता है। प्रकृति के विपरीत जीने पर कैसे होगा सुखी। हमने दिन में उठना है, दिन में ही हम कार्य कर सकेंगे, रात को काम करेंगे क्या? उल्टा हो जाएगा। उल्टा काम, उल्टा है, प्रकृति के विपरीत है वो। रात भगवान ने सोने के लिए बनाई है, तो आदमी सोएगा ना। सुबह जल्दी उठना चाहिए, सूर्य भगवान अपने सुबह आते हैं टाइम पर। प्रकृति के साथ जीने, क्योंकि हमारा सारा शरीर जो है प्रकृति पर ही डिपेंड है। हर समय हम सांस ले रहे हैं, सारा शरीर इस मिट्टी का ही तो बना है, पंच तत्व से हमारा शरीर बना है, वो सब प्रकृति के अधीन है। सारा कंट्रोल प्रकृति का है। हम उससे विपरीत जा ही कैसे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर विपरीत जाएंगे तो फिर गलत होगा। हैं मिट्टी से सारा जो भी हमारा शरीर बना है, ये पृथ्वी, जल, आयु, आकाश, अग्नि, इन्हीं चीजों से तो बना। और ये इसमें सारा कंट्रोल प्रकृति का है। हम एक अन्न का दाना खा रहे हैं, वो मिट्टी से ही तो पैदा हुआ। बिल्कुल। तो इसलिए ये तो बिल्कुल हमें सोचना चाहिए कि हम हैं क्या ना। तो जो अगर इस पर गंभीरता से विचार करें तो हमें अपने आप ही समझ में आ गया, हमें इस पर विश्वास करना ही चाहिए। अभी आप जैसे रानीखेत में हैं, और रानीखेत के वासी मतलब किस प्रकार से है, श्रद्धा किस टाइप से रखते हैं? नहीं, यहाँ तो हमारे पहाड़ में तो लोगों में श्रद्धा है ही, बहुत श्रद्धा है। सब लोग जो है अपना एक रूटीन जीवन, एक नियमित जीवन जीते हैं, नियम पूर्वक जीवन जीते हैं, धर्म पूर्वक जीवन जीते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है। ये शहरीकरण में जो वहाँ हो रहा होगा, लेकिन ग्रामीण में तो अभी, हाँ, वहाँ तो सब कुछ छूट चुका है। तो जैसे अब यहाँ कुछ, तो अपना आदमी सुबह उठता है, स्नान ध्यान करता है, भगवान का पूजन करता है, मेडिटेशन करता है, जल्दी उठता है। हाँ, अभी जैसे कोरोना का चला हुआ था तो इसमें लोगों ने परिवर्तन आया है, और हमारे जो उत्तराखंड में जो लोग आए हैं उन्होंने भी काफ़ी चीज़ को फिर अपनाना शुरू करा है मेरे ख्याल से। करना ही पड़ेगा वो। अगर हमें सुखी जीवन जीना है तो हमें अपनी संस्कृति को दोबारा मानना ही पड़ेगा। ये बात 100% सत्य है। इसके विपरीत जीने पर तो आज देख ही लीजिए सब जगह कितनी इम्यूनिटी है। बाहर के जिन लोगों ने जो है इस अपनी सभ्यता में जीते हैं, उन सब और कितनी सभ्यता तो लुप्त हो गई। हिंदू, आज हमारी संस्कृति जो है करोड़ों वर्षों की है, लेकिन इस बीच में कितनी संस्कृतियां, होड़ वंश से क्या क्या थे वो पुराने जो संस्कृतियां थी, आज उनका नामो निशान नहीं है। क्यों नहीं है वो? हम भूल चुके हैं ना। इसलिए है क्योंकि हमारी संस्कृति एक स्ट्रॉन्ग, इसमें सारी चीजें समाहित हैं। लेकिन अन्य संस्कृति में उन्होंने एक चीज ली, दूसरी चीज छोड़ी, तो इसलिए उनका वो संस्कृति लुप्त होगी, उनका आज नाम लेने वाला नहीं बचा।
तो इसलिए हमें अपनी संस्कृति पर सम्मान गर्व होना चाहिए। इतने अच्छे हमारे ऋषियों ने जो है समाज का कल्याण करने के भाव से बहुत तपस्या करके, बहुत मेहनत करके, हजारों वर्षों की तपस्या करके एक बहुत स्ट्रांग सिस्टम बनाया है। तो इसलिए हमें विश्वास तो करना ही चाहिए। ठीक है पंडित जी, नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उठना चाहिए, सूर्य भगवान अपने सुबह आते हैं टाइम पर, प्रकृति के साथ जीने, क्योंकि हमारा सारा शरीर जो है प्रकृति पर ही डिपेंड है। हर समय हम सांस ले रहे हैं, सारा शरीर इस मिट्टी का ही तो बना है, पंच तत्व से हमारा शरीर बना है, वो सब प्रकृति के अधीन है, सारा कंट्रोल प्रकृति का है। हम उससे विपरीत जा ही कैसे सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। अगर विपरीत जाएंगे तो फिर गलत होगा। हैं? मिट्टी से सारा जो भी हमारा शरीर बना है, ये पृथ्वी, जल, आयु, आकाश, अग्नि, इन्हीं चीजों से तो बना, और ये इस पर सारा कंट्रोल प्रकृति का है। हैं? हम एक अन्न का दाना खा रहे हैं, वो मिट्टी से ही तो पैदा हुआ। बिल्कुल। तो इसलिए ये तो बिल्कुल हमें सोचना चाहिए कि हम हैं क्या ना। तो जो अगर इस पर गंभीरता से विचार करें तो हमें अपने आप ही समझ में आ कि हमें इस पर विश्वास करना ही चाहिए। अभी आप जैसे रानीखेत में हैं, और रानीखेत के वासी मतलब किस प्रकार से है, श्रद्धा किस टाइप से रखते हैं? नहीं, यहाँ तो हमारे पहाड़ में तो लोगों में श्रद्धा है ही, बहुत श्रद्धा है। सब लोग जो है अपना एक रूटीन जीवन, एक नियमित जीवन जीते हैं, नियम पूर्वक जीवन जीते हैं, धर्म पूर्वक जीवन जीते हैं। यहाँ ऐसा नहीं है। ये शहरीकरण में जो वहाँ हो रहा होगा, लेकिन ग्रामीण में तो अभी, हाँ, वहाँ तो सब कुछ छूट चुका है। तो जैसे अब यहाँ कुछ तो अपना आदमी सुबह उठता है, स्नान ध्यान करता है, भगवान का पूजन करता है, मेडिटेशन करता है, जल्दी उठता है। हाँ, अभी जैसे कोरोना का चला हुआ था तो इसमें लोगों ने परिवर्तन आया है, और हमारे जो उत्तराखंड में जो लोग आए हैं उन्होंने भी काफ़ी चीज़ को फिर अपनाना शुरू किया है मेरे ख्याल से। करना ही पड़ेगा वो। अगर हमें सुखी जीवन जीना है तो हमें अपनी संस्कृति को दोबारा मानना ही पड़ेगा। ये बात 100% सत्य है। इसके विपरीत जीने पर तो आज देख ही लीजिए सब जगह कितनी इम्यूनिटी है। बाहर के जिन लोगों ने जो है इस अपनी सभ्यता में जीते हैं, उन सब और कितनी सभ्यता तो लुप्त होगी। हिंदू आज हमारी संस्कृति जो है करोड़ों वर्षों की है, लेकिन इस बीच में कितनी संस्कृतियां, होड़ वंश क्या क्या थे वो पुराने जो संस्कृतियां थी, आज उनका नामो निशान नहीं है। क्यों नहीं है वो? हम भूल चुके हैं ना, इसलिए है क्योंकि हमारी संस्कृति एक स्ट्रांग, इसमें सारी चीजें समाहित हैं। लेकिन अन्य संस्कृति में उन्होंने एक चीज ली, दूसरी चीज छोड़ी, तो इसलिए उनका वो संस्कृति लुप्त होगी, उनका आज नाम लेने वाला नहीं बचा। तो इसलिए हमें अपनी संस्कृति पर सम्मान गर्व होना चाहिए। इतने अच्छे हमारे ऋषियों ने जो है समाज का कल्याण करने के भाव से बहुत तपस्या करके, बहुत मेहनत करके, हजारों वर्षों की तपस्या करके एक बहुत स्ट्रांग सिस्टम बनाया है। तो इसलिए हमें विश्वास तो करना ही चाहिए। ठीक है पंडित जी, नमस्कार, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सब्सक्राइबर बढ़ जाएगा आपका।